हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। सुनील राजन के बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य 28 नवंबर 2024। केरला एचसी मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए आवाज नमूना देने का निर्देश दे सकता है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि धारा 349 बीएनएसएस 2023 के तहत मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को आवाज नमूना देने का निर्देश देने के लिए यह संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसा नमूना जांच के उद्देश्य से आवश्यक है। इसके साथ ही प्रावधान में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को किसी समय जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया होना चाहिए। केस इनसाइट्स। इस मामले में आरोपी पर आरोप है कि उसने गांव कार्यालय से कुछ रिकॉर्ड जारी करने के लिए 52,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने इस संबंध में 30,000 रुपए भी प्राप्त किए थे। एक दबिश छापा मारा गया और एक अपराध दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच का फोन वार्तालाप रिट्रीव किया गया और सीडी में प्रस्तुत किया गया। जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश विजिलेंस ने आरोपी के आवाज नमूना लेने की अनुमति फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट का रुख किया। आरोपी ने यह भी दलील दी कि फेनोल्फथेलीन टेस्ट नेगेटिव आया था और डिकॉय नोट उसकी हिरासत से नहीं, बल्कि उसके सीट से दूर एक खिड़की से जब्त किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल फोन से वार्तालाप को कैसे और कहां से डाउनलोड किया गया, इसके बारे में जांच अधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया। आरोपी ने यह भी दलील दी कि वार्तालाप की सीडी भारतीय सबूत अधिनियम की धारा 65 के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र के साथ नहीं थी। कोर्ट का तर्क। फेनोल्फथेलीन टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब है कि पुलिस को अपने मामले को समर्थित करने के लिए जो भी संभव साक्ष्य पेश करना चाहिए। आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत की कथित ऑडियो क्लिप एक महत्वपूर्ण सबूत होगी। जांच के दौरान वार्तालाप को कैसे रिट्रीव किया गया है, इसके बारे में आरोपी सवाल नहीं उठा सकता। धारा 65 प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब होती है जब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय में सबूत के रूप में पेश किया जाता है, जांच के दौरान नहीं। बीएनएसएस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आवाज नमूना जांच के उद्देश्य से आवश्यक है। धारा 349 की पहली प्रावधान में केवल यह अनिवार्य है कि व्यक्ति को किसी समय जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया होना चाहिए। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि आदेश के समय वह हिरासत में नहीं था। इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।